हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत को सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। यस, वेरी गुड। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 130। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो शुरू करें। तो ये है आज की हमारी वर्कशीट। तो आपको पता है हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक का नाम। ये हमारे कक्षा 4 के बच्चों के लिए वर्कशीट। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन A, B या C, जो भी आपका सेक्शन हो। ये है हमारी वर्कशीट नंबर 130। क्या डेट है? 11 दिसंबर 2020। ये हमारी मैथमेटिक्स वर्कशीट है, यानी गणित की वर्कशीट। रिलेटेड लर्निंग आउटकम, आउटकम लर्निंग से रिलेटेड। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ लेंथ मीटर्स टू सेंटीमीटर्स, यानी जो लंबाई मीटर की इकाई हैं उनको सेंटीमीटर में बदलना, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना। तो चलिए देखते हैं। 2 गज की दूरी, 2 गज की दूरी, 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी। यह स्लोगन तो आपने सुना ही होगा, रोज रोज सुनते हैं। तो कुछ महीने पहले कोरोना जागरूकता अभियान के लिए यह नारा सरकार द्वारा दिया गया था। परंतु क्या आप जानते हैं कि 2 गज की दूरी कितनी होती है? जानते हैं क्या आप? यस, यहाँ पर देखो 2 गज की दूरी, यहाँ पर 2 गज की दूरी है और मास्क है जरूरी, है ना। तो 2 गज बराबर 183 सेंटीमीटर होता है। आपके पास 15 सेंटीमीटर तक की लंबाई मापने का पैमाना यानी स्केल तो अवश्य होगा। तो जो आपके पास स्केल होता है वो उसकी जो लंबाई होती है कितनी होती है? उसकी लंबाई होती है 15 सेंटीमीटर। तो क्या आप उस पैमाने स्केल से ज़मीन पर 2 गज की लंबी रेखा खींच सकते हैं? तो आइए कोशिश करें। तो देखो हमें क्या करना है, हमें एक पैमाना लेना है। जैसे ये हमारा पैमाना है, ठीक है। तो इससे हमें 100 यानी 2 गज की यानी 183 सेंटीमीटर की लंबाई खींचनी है, ठीक है। तो 15 सेंटीमीटर जैसे हमारे पास स्केल है तो हम उससे नाप कर ऐसे 183 सेंटीमीटर की लंबाई की रेखा खींच लेंगे। है ना आसान? करके देखिए। फिर देखो नेक्स्ट क्या है। इस रेखा यानी 183 सेंटीमीटर को खींचने के लिए आपको कितने पैमाने यानी स्केल को कितनी बार व्यवस्थित ओब्लिक हिलाना यानी अरेंज करना पड़ा। यानी माना देखो यहाँ पर आपका स्केल यहाँ तक आया, यहाँ तक 15 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आगे आया, फिर 15 सेंटीमीटर, फिर आगे रखा, 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 फिर 15 सेंटीमीटर, है ना। तो हमें कैसे करना पड़ेगा फिर ऐसे? तो देखो यानी हमें जो 183 है उसको हम भाग करके देख लेते हैं एक बार। ऐसे भी आसान हो सकता है हमारे लिए। तो 15 एकम 15 बचे 3, फिर 3, 15 दूनी 30, तो ये हो गया 3, यहाँ लगाया पॉइंट, तो 15 दूनी 30, यानी 12 बार तो हमें कम से कम अपनी जो स्केल है उसको हिलाना अरेंज करना पड़ेगा। देखो जैसे ये हमारी लाइन है तो 1 यहाँ पर 1 हो गया, फिर 2 दोबारा से रखेंगे, फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे ही करते करते कम से कम हमें 12 बार तो हिलाना यानी व्यवस्थित अपना स्केल करना पड़ेगा, ठीक है। आया समझ? तो करके देखिए सभी बच्चे। फिर देखो नेक्स्ट क्या है। सोचिए यदि हमारे पास लंबाई मापने की कोई इकाई यानी सेंटीमीटर से बड़ी होती तो शायद कार्य आसान होता। यानी जो मीटर की लंबाई होती है मापने की, एक ऐसी इकाई है जो सेंटीमीटर से बड़ी होती है। यानी अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज़ होती कि हमें बहुत आसानी से हम उसको माप लेते, तो देखो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो अपने घर में निम्नलिखित वस्तु की लंबाई जांचने की कोशिश करो। चलिए करते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर वस्तु का नाम है, जैसे इमेज की लंबाई, साड़ी की लंबाई, पलंग की लंबाई, पर्दे की लंबाई, चादर की लंबाई। और यहाँ पर क्या है आपका अंदाज़ा, यहाँ पर मीटर में दे रखा है, मीटर। और यहाँ पर जो है वास्तविक लंबाई है मीटर में, और यहाँ पर जो वास्तविक लंबाई है वो है सेंटीमीटर में, ठीक है। तो पहले हमें अपना अंदाज़ा लगाना है। देखो यहाँ पर जैसे कि मेज़ की लंबाई आपका अंदाज़ा जैसे 2 मीटर का है,
और उसकी वास्तविक लंबाई है सिर्फ 1 मीटर 60 सेंटीमीटर। और इसको जब हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 100, क्योंकि 1 मीटर कितने का होता है 100 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर देखो 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर प्लस 60 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 160 सेंटीमीटर, है ना, कितना आसान। तो देखो यहाँ पर दे रखा है हमें साड़ी की लंबाई। तो माना आपका अंदाज़ा होगा जो साड़ी की लंबाई होती है, हम मान लेते हैं कि साड़ी की लंबाई हमारी होगी कम से कम 4 मान ले, 4 मीटर की, यहाँ मान लेते हैं कि 4 मीटर की हमारी साड़ी होगी, है ना। तो यहाँ पर जो वास्तविक लंबाई आई वो कितनी आई, वो तो आई 5 मीटर, 5 मीटर और 50 सेंटीमीटर, यानी 5.5 मीटर की 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ हम कैसे लिखेंगे, देखो जो 5 मीटर है तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर का होता है, तो 5 मीटर 500 सेंटीमीटर का हो गया। 500 जमा 50, तो ये कितना हो गया 550 सेंटीमीटर। ये शॉर्ट फॉर्म होती है सेंटीमीटर लिखने की बेटा, और ये फुल फॉर्म है उसकी। ठीक है, तो आप जैसे मर्जी आप लिख सकते हैं, और इंग्लिश में हम cm से भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर को। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर है पलंग की लंबाई। तो यानी जो मेरा अंदाज़ा है मेरे पलंग की लंबाई होगी 2 मीटर, 2 मीटर। ठीक है, लेकिन जो हमारी जो वास्तविक लंबाई है पलंग की, हम नाप के देखा तो उसकी निकली 1 मीटर 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर कितना होता है, 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर का, तो यानी 100 जमा 40, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 140 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे सेंटीमीटर में चेंज किया। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है पर्दे की लंबाई। तो मेरे अंदाजे से हमारा जो पर्दा है उसकी लंबाई होगी 3 मीटर, तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ 3 मीटर। और जो उसकी वास्तविक लंबाई है मीटर में उसकी है 3 मीटर, 3 मीटर और 40 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ठीक है, और सेंटीमीटर में उसकी लंबाई कितनी होगी 3 मीटर यानी 300, क्योंकि 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर का, तो 3 मीटर हो गया 300 सेंटीमीटर जमा 40 सेंटीमीटर, तो ये हो गया हमारा 340 सेंटीमीटर। ओके, फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है चादर की लंबाई। तो मतलब मैंने अंदाज़ा लगाया कि चादर की लंबाई होगी कम से कम 1.5 मीटर की, यानी या फिर 1 मीटर लगा लिख लेती हूँ मैं, 1 मीटर। मेरे अंदाजे से चादर की लंबाई होगी 1 मीटर, लेकिन चादर निकली 2 मीटर, जो उसकी वास्तविक लंबाई है 2 मीटर 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2 मीटर यानी 200 सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, 200 प्लस 50, तो टोटल कितना हो गया 250 सेंटीमीटर। तो है ना कितना आसान। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, ध्यान दें 1.5 मीटर यानी 1 मीटर 50 सेंटीमीटर या 150 सेंटीमीटर होता है। क्या आपको पता है दुनिया में जो सबसे लंबे व्यक्ति हैं अमेरिका के रॉबर्ट बार्लो थे। जो अमेरिका के एक व्यक्ति हैं रॉबर्ट बार्लो, यानी वो थे जिनकी लंबाई 272 सेंटीमीटर थे। तो सोचो कितने लंबे होंगे, है ना। क्योंकि अगर हम नाप के देखें तो जो हमारे फादर हैं, हमारे पिता हैं, उनकी लंबाई मोस्टली होती है 170 सेंटीमीटर तक होती है, किसी की 175 तक भी होती है। तो ये मैक्सिमम हाइट होती है हमारी। ठीक है, तो जैसे मम्मी की हाइट तो सिर्फ 155 तक हो जाती है, 157 तक हो जाती है, तो
आप ये सोच के देखो कि 272 सेंटीमीटर का जो व्यक्ति होगा वो कितना लंबा होगा, है ना। तो वो कहाँ के थे, अमेरिका के, उनका नाम था रॉबर्ट वार्डलो। फिर क्या है, अब दी गई लंबाई को सेंटीमीटर में बदलने का प्रयास करें और अपनी कॉपी में लिखें। तो देखो यहाँ पर हमें मीटर में दी गई है 25 मीटर, तो 25 मीटर को हम सेंटीमीटर में कैसे चेंज करेंगे, हम लिखेंगे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। अभी अभी हमने पढ़ा था 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 25 मीटर बराबर कितने होगा, 25 गुणा 100, तो ये हो गया 2500 सेंटीमीटर। देखो 2 जीरो को हम साइड में रख लेते हैं, पहले 2 जीरो को हमने साइड में रख लिया, 25 एकम 25, तो ये हो गया हमारा 2500 सेंटीमीटर। 2500 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 6 मीटर। तो ऐसे ही हमें लिखेंगे, जब 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर का, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 6 मीटर होंगे बराबर 6 गुणा 100 यानी 600 सेंटीमीटर, ठीक है, 600 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट देखो, ऐसे ही नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 12 मीटर और 80 सेंटीमीटर। तो 12 गुणा 100, तो ये कितना हो गया 1200, ठीक है, और 80 सेंटीमीटर जमा 80, तो ये हो गया हमारा 1280 सेंटीमीटर, राइट। फिर नेक्स्ट ऐसे देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 5 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो 5 मीटर कितना हो गया, 1 मीटर 100 का, तो 5 कितना हो गया 500, 500 जमा 50 सेंटीमीटर, तो ये कितना टोटल हो गया हमारा 550 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अभिभावकों के लिए सुझाव। विभिन्न ऐतिहासिक इमारत, कुतुब मीनार, चार मीनार आदि, इनकी ऊंचाई तथा उनके महत्व के बारे में जानने में बच्चों की मदद करें। उन्हें यह भी बताइए कि उनका निर्माण कब, किसने और क्यों कराया था। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।